नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम विस्टास के चैप्टर दी एनिमी को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत ही कमाल धमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को कवर करेंगे, जहाँ पर मैं इमेजेस के माध्यम से आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैरेक्टर्स स्केचेस को भी मैं आपको बता दूंगा, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में इसके कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। तो आगे बढ़ाते हैं अपने मिशन 100 को। लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से हम बढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 दी एनिमी को हमें यहाँ पर कवर करना है। तो एक बार हम अगर लेटेस्ट सिलेबस को देखें तो यार ऑलरेडी हम चैप्टर 1, 2, 3 को कवर कर चुके हैं और आज हम दी एनिमी जो कि लिखा गया है पर्ल एस बक के द्वारा उसको देखने वाले हैं। तो ये रही हमारी मोहतरमा जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है और इस स्टोरी को सेट किया है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, है ना। वर्ल्ड वॉर सेकेंड का ड्यूरेशन था 1939 से लेकर 1945 और 1945 में बस जब जापान के ऊपर 2 बम धमाके हुए थे उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी वाले धमाकों की बात की जा रही है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड का अंत होता है, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना होती है और उसके बाद से फिर आज तक कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है ना। अभी रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है लेकिन वो भी वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होने की चांसेस न के बराबर है। सो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की ये बात की जा रही है जब जापान और अमेरिका दोनों वॉर में थे, है ना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे और इस टाइम पे एक जापानीज डॉक्टर को एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर देखने को मिलता है अपने डोर स्टेप पे। वो धर्म संकट में पड़ जाता है भाई साहब कि उस सोल्जर को बचाया जाए या फिर उसको आर्मी को सबमिट कर दिया जाए, है ना। अगर वो आर्मी को सबमिट करता है तो अपनी देशभक्ति को वो दर्शाता है और अगर वो सोल्जर को ट्रीट करता है जो कि उसके आंखों के सामने मर रहा है तो अपनी डॉक्टर की जो उसने ट्रेनिंग ली है, जो उसकी एक प्रोफेशनल एथिक्स है, उसको वहाँ पर वो सामने लाता है। तो देखेंगे भाई साहब क्या करते हैं अपने डॉक्टर साहब इस कहानी के अंदर। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट शब्द मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में जब सब्जेक्टिव आप आंसर लिखेंगे तो इन कीवर्ड्स को अगर आप डालते तो भाई साहब दे धनाधन दे, जो मार्क्स की बारिश है वहाँ पर हो जाएगी। तो पहला शब्द है यॉन्डर। और यॉन्डर का मतलब होता है कि किसी डिस्टेंस पे पॉइंट करना। हाउरी और किमोनो, ये देखो यहाँ पर आपको जो इमेज दिख रही है ना, इसमें जो पूरी गाउन है इसको तो अपन क्या बोलते हैं, इसको तो अपन बोलते हैं किमोनो। और इसके ऊपर ये जो लाल कलर का पट्टा लगा हुआ है इस बेल्ट को बोला जाता है हाउरी। देन हीडलेसली का मतलब होता है एकदम केयरलेसली कोई काम करना। स्टैगर्ड मतलब बिल्कुल एक बेवड़े की तरह चलना, है ना, जो दारू पी के चलता है ना, स्टैगर्ड वे में चलना। लीन मतलब झुकना, है ना। देन स्पाइक मतलब होता है शार्प पॉइंट्स, जैसे आपने देखा होगा जो क्रिकेटर्स होते हैं, फुटबॉलर्स होते हैं, वो स्पाइक्स पहन के खेलते हैं ग्राउंड में, है ना। स्पाइक्स जूते पहन के खेलते हैं इस तरह के, ताकि उनको एक प्रॉपर ग्रिप मिल सके। देन टेंडेड का मतलब होता है किसी की केयर करना। सोलेम मतलब होता है एकदम सीरियस और कंसर्न्ड। देन बीच कॉम्बर मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि क्या करता है, बीच पर जाता है और वहाँ से आर्टिकल्स को कलेक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा बीच किनारे बहुत से लोग शंख को उठाते हैं ना, उनके पास एक झोला रहता है और उस झोले में वो शंख मोती जो भी उनको बीच से मिल जाए उनको लेते हैं और बाहर जाके बेच देते हैं, तो उनको बोलते हैं बीच कॉम्बर्स। स्टैंच का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रोकना। सी मॉस मतलब होता है काइंड ऑफ सीवीड, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, है ना। बारिश के दिनों में वो जो ग्रीन ग्रीन कलर की काई जम जाती है उसको भी सी मॉस बोलते हैं। स्ट्रीव्ड का मतलब होता है स्कैटर्ड अनटाइडली, है ना। तो कोई भी चीज़ स्कैटर हो जाना, जैसे जब सुबह सुबह उठते हैं तो बाल पूरे जगह पूरे फेस पर स्कैटर्ड रहते हैं। मोन्ड का मतलब होता है लो पेन, है ना, मतलब लो क्राई करना किसी भी दुख में, तो पेन में बिल्कुल धीरे धीरे रोना। अब चलते हैं अपन आगे, कंप्लीट चैप्टर की समरी को देखते हैं। सो एनिमी जो है, ये जो स्टोरी लिखी गई है पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई है और इसमें स्टार्टिंग होती है इस स्टोरी की एक जापानीज सर्जन से जिसका नाम है डॉक्टर सदाओ। एंड ही वेंट टू स्टडी इन अमेरिका, है ना। वहाँ पर उसको एक गर्ल उससे मुलाकात होती है और जैसे उसकी मुलाकात होती है उस लड़की हाना से, तो भाई साहब पहली नज़र में प्यार हो जाता है। गाने बजने लगते हैं रोमांटिक बीच में, है ना, पीछे से हर जगह से। नाउ ही मैरीज दैट गर्ल एंड ब्रिंग्स हर होम बैक टू जापान एंड वहाँ पर आके वो सेटल हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी है। मतलब एक बैकग्राउंड बताया गया कि डॉक्टर सदाव हैं, उनको एक लड़की से प्यार होता है जिसका नाम हना था और हना से प्यार होता है। इसमें एक कहानी ये भी है कि भाई साहब जब वो अमेरिका में मतलब पढ़ रहा होता है, जैसे उसको प्यार हो जाता है तो पहले वो ये कंफर्म करता है कि भाई साहब हना जापनीज़ तो है ना, और अगर जापनीज़ है तो ही मैं शादी करूँगा, क्योंकि जो उसके पापा थे यार बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल थे और वो अपने पिताजी को अपसेट नहीं करना चाहता था, तो इसलिए वो फिर पहले कंफर्म करता है कि हाँ कुड़ी जो है वो जापनीज़ तो है ना, और इसी के बाद उस कुड़ी से वो शादी करता है। नाउ दिस वॉज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड का ये टाइम था, जैसे हमने देखा ही था, सारे डॉक्टर्स को नेशनल ड्यूटी पे बुला लिया जाता है।
क्योंकि देखो वॉर में जब गोली बंदूक चलती है, लाठी डंडे चलते हैं, तो बहुत से सैनिक घायल हो जाते हैं और उन घायल सैनिक को हाथों हाथ इलाज की ज़रूरत होती है। तो कंट्री के जो बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनको बॉर्डर पे पहुंचा दिया जाता है। तो सारे डॉक्टर्स को पहुंचाया जा रहा था एक एक करके, लेकिन डॉक्टर सदाव को नहीं पहुंचाया जाता है। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई जो जनरल था, जो आर्मी का जनरल था जापानीज, वो बहुत ही बूढ़ा था और ऑलमोस्ट मान के चलो भाई अपनी मौत की शैया पे वो लेटा हुआ था। अब उसको इलाज की ज़रूरत थी किससे? डॉक्टर सदाव से। तो उसका ट्रीटमेंट उसका चल रहा था, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर था वो पूरे जापान में। तो यहाँ पर उसको रोक लिया जाता है कि बेड़ू तू रुक जा और बाकी सारे डॉक्टर्स आप लोग जाओ। हाउएवर एक रात को क्या होता है, एक इंसिडेंस जो कि भाई साहब सभी की लाइफ चेंज कर देता है। he encounters an American Navy man who is injured by a gunshot। तो देखो शाम का समय था, डॉक्टर सदाव और उसकी वाइफ वरांदा में मतलब वो वॉकिंग कर रहे थे ना, खाना वाना खा के मस्त टहल रहे थे। उनका घर बिल्कुल बीच फेसिंग था। तो देखते दूर कहीं कोई एक आदमी आ रहा होता है उनकी तरफ। तो वो थोड़ा पास जाके जब देखते हैं तो देखते हैं कि भाई ये तो एक अमेरिकन नेवी का सोल्जर है और ये प्रिजनर ऑफ वॉर है ना। इसको पकड़ लिया होगा जापानीज लोगों ने, लेकिन ये वहाँ से कैसे न कैसे छूट के आ गया। छूटते वक्त इसके गोली लग गई है, तो इसलिए ये बिल्कुल अब मरने की कगार पे। ऑल्दो सदाव वॉज इन नो माइंड टू हेल्प, है ना। पहले वो एनिमी को देखता है तो पहला ख्याल देखो सबके मन में यही आएगा कि फालतू ही क्यों रिस्क लेना, इसको ठीक करूँगा, है ना। आर्मी ने पकड़ लिया तो मेरे को निपटाएंगे, इससे बढ़िया मैं देऊँगा, इनको सबमिट कर दूंगा और है ना मेरे को मेडल अलग मिलेगा, वीरता पुरस्कार। तो पहला तो उसके मन में यही ख्याल आता है कि भाई इसकी मदद नहीं करनी है और इसको मैं आर्मी को सबमिट कर देता हूँ। लेकिन जब वो थोड़ा सा और देखता है कि नहीं यार, बीइंग अ डॉक्टर ये मेरा फ़र्ज़ है ना, उसके अंदर की मानवता जागती है और वो उसको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो अपने घर में यहाँ पर उसको रखता है ना, क्योंकि और तो कहीं ले जा नहीं सकता। बाहर ले जाते ही पूरा राज खुल जाएगा कि इसने एनिमी को अपने यहाँ शेल्टर दे रखी है। हाइवर ही हैज़ ओपन द डोर्स टू डेंजर। देखो उसको इतना पता था कि भाई मैंने बिल्कुल शेर के मुंह में हाथ रख दिया है, अब कभी भी शेर की जब मर्जी पड़ेगी मेरे को काट लेगा। लेकिन अब ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स और ऊपर थी और उसने अपने डॉक्टर होने का फ़र्ज़ निभाया। जैसे ही वहाँ पर उसको घर में लाया जाता है तो सारे सर्वेंट्स को पता लग जाता है कि अरे भाई साहब ये तो एनिमी को शेल्टर दे रहे हैं, बाय 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 बाय, है ना, हमें नहीं करना आपके यहाँ पर काम। तो जितने भी उनके सर्वेंट्स थे, यूमी वगैरह जो भी थे, सब वहाँ से काम छोड़कर चले जाते हैं। बाकी सर्वेंट्स ने एक काम सही किया था कि उन्होंने बाहर जाकर इसका प्रचार नहीं किया, सबको ढिंडोरा नहीं पीट दिया, सुनो 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 मालिक ने ये कर रखा है ना। मालिक के प्रति वफादार रहे, भले काम छोड़ दिया लेकिन वफादार जरूर रहे। नाउ एज द डे स्केप पासिंग, जो सोल्जर था, है ना, वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर था, उसकी जो हेल्थ है वो वापस से आना स्टार्ट हो गई। वापस से ही वॉज बिगनिंग टू गेन हिज हेल्थ बैक। एंड नाउ दैट सोल्जर को अब कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी डॉक्टर की। तो फिर अब जनरल को बता दिया जाता है कि देखो जनरल भाई साहब ऐसा ऐसा है और ये पूरी स्टोरी है। तो पूरी कहानी जनरल को बता दी जाती है। जनरल को हालांकि पहले से ही पता होता है ना, जनरल भाई साहब आर्मी का जनरल है वो, तो उसको पहले से ही पता होता है क्या क्या सीन है। वो डिसाइड करता है कि चल ठीक है भाई, अब तू मेरी ज़रूरत मैं तेरी ज़रूरत, तो ऐसा करते हैं कि मैं प्राइवेट एसेसेंस भेज देता हूँ। एसेसेंस मतलब क्या होता है, वो सुपारी लेने वाले गुंडे, है ना, तो उनको मैं भेज दूंगा और वो उसकी सुपारी उनको दे दूंगा, तो वो जाके तुम्हारे घर पे आएंगे, उसको निपटा कर बॉडी को रफा दफा कर देंगे, तू बस सोया रहना। तो ठीक है, डील हो जाती है कि चलो ठीक है। मैं मतलब डॉक्टर का तो एक तरह से यही था कि इसको सही करके और वापस आर्मी को दे देंगे। जनरल को बताया, जनरल ने बोल दिया ठीक है भाई साहब, अगर हमने पूरा, है ना, नेशनल मिशन बना दिया कि उसको जाके कैप्चर करना है, तो कार्रवाई डॉक्टर सदाव पे भी होती कि आपने एनिमी को इतने दिन अपने घर पे कैसे रखा। तो चुपचाप जाके निपटा देंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। अब भाई साहब रात का प्लान बना कि रात को वो आएंगे, उसको निपटाएंगे। अब कोई घर में आपके पड़ा हुआ हो, है ना, उसको निपटाने की प्लानिंग हो, तो कैसे आपको नींद आ जाएगी। तो डॉक्टर सदाव भी भाई सोचता रहा, वेट करता रहा कि कब आएंगे, निपटाएंगे। लेकिन भाई साहब वो आए नहीं बहुत टाइम तक। तो इस दौरान उसके अंदर की मानवता जाग गई, है ना, वापस से सेकंड टाइम मानवता पार्ट 2। अब सेकंड बार जैसे ही मानवता जागी तो फिर उसने रियलाइज़ किया कि भाई साहब ये भी तो एक इंसान ही एट द एंड ऑफ द डे, और सिंस अब ये भी एक इंसान ही है तो यार यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो उसके अंदर एक कंसेप्ट था कि नहीं, पूरा विश्व एक संसार है, पूरी विश्व एक फैमिली है ना, पूरा संसार एक फैमिली है, वन अर्थ। जैसे अपने भारत के अंदर चलता है वसुदेव कटम्बकम, है ना, तो उसी तरह से कि भाई पूरा ये जो संसार है मेरा परिवार है और मैं कैसे अपने परिवार के एक व्यक्ति को मरने के लिए छोड़ दूँ। तो वो प्लान बनाते हैं कि चल 9-2-11 हो जा भाई यहाँ से। उसको वो अपनी बोट देता है, एक फ्लैशलाइट देता है, कुछ खाने पीने का सामान देता है, उससे बोल देता है कि भाई ये फ्लैशलाइट तो जला देना, अगर कहीं पर भी देखो डेंजर हो जाए, मेरी एंड से अगर कोई मैं मदद कर पाऊंगा तो कर दूंगा। फ्लैशलाइट नहीं जलती है, इसका मतलब है कि वो सक्सेसफुली वहाँ से चला जाता है और इस तरह से इस चैप्टर का अंत हो जाता है।
ठीक है। तो फाइनली कंक्लूजन में यही होता है कि अमेरिकन सोल्जर था, उसको वहाँ से भगाने में मदद की जाती है। यहाँ पर यही होता है कि यार डॉक्टर सदाव सारी प्रिजुडिस जितने भी भेदभाव हैं उनसे ऊपर उठता है और एक मानवता के एंगल को वो यहाँ पर लाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यार क्या कंक्लूजन है भाई साहब, क्या है मैसेज? तो मैसेज यही है कि भाई लव एंड कंपैशन से आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को चेंज कर सकते हो। और अगर एक व्यक्ति के अंदर लव एंड कंपैशन है, कंपैशन मतलब दया है, तो फिर क्या होगा, वो सभी प्रेजुडिस जितने भी भेदभाव हैं, जितने भी बायसेस हैं, उन सभी से ऊपर उठ पाएगा और वो एक मानव के बॉन्ड को महसूस कर पाएगा, है ना, कि रिगार्डलेस ऑफ द कलर, है ना, कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा, आप ये एहसास आपके मन में आ जाएगा कि यार एट द एंड ऑफ द डे ये भी तो मानव ही है। अब कैरेक्टर स्केच मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न आता है डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर स्केच, जनरल का कैरेक्टर स्केच। तो डॉक्टर सदाव क्या था, देख लेते हैं यहाँ पर। एनिमी जिसको लिखा गया है पर्लेस बग के द्वारा, इसके अंदर एक काइंड कंसिडरेट जापानीज डॉक्टर की बात की जाती है जिसका पूरा नाम है सदाव हुकी, और वो अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। परफेक्ट रोल मॉडल यार सभी डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि कैसे उसने अपने प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो किया, ये एक बिल्कुल सबके सीखने लायक चीज़ है। वो एक ट्रेडिशनल फादर थे एंड हैड टेकन अ केयर ऑफ ब्रिंगिंग एंड इंस्टिल्ड इन हिज माइंड। तो वो जो है ना, उसके एक वैल्यूज़ थी उसके पापा से उसको मिली थी, जो कि एकदम ट्रेडिशनल और सबका भला करने वाले व्यक्ति थे। अमेरिका में उसको भेज दिया जाता है भाई साहब 22 साल की उम्र में मेडिसिन की पढ़ाई करने। वहाँ पर वो 8 साल तक स्ट्रिक्टली बहुत ही अच्छे से सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए पढ़ाई करता है ना। हालांकि एक डिस्ट्रैक्शन होता है हना का, है ना, हना जिससे उसको प्यार हो जाता है, वो एक जापानीज़ लड़की होती है, वो कंफर्म करता है जापानीज़ है, फिर उनकी मस्त शादी हो जाती है और 2 बच्चे हो जाते हैं आज की तारीख में। देन इसकी पर्सनालिटी की अगर हम बेस्ट ट्रेट देखें तो वो तब निकल के आती है जब वो उसकी एंटायर फैमिली डेंजर में आ जाती है ना, लेकिन फिर भी वो एनिमी को बचाता है। देन यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यार ये एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्लियर कॉन्साइंस है ना, कॉन्साइंस मतलब अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनने वाला। तो भाई साहब ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बिल्कुल क्लियर है कि हाँ मुझे क्या करना है, और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग तो है ही, अच्छा स्किल डॉक्टर है। जनरल टाकीमा जो थे उनको बिल्कुल भरोसा था इसकी क्वालिटीज़ पे, और इसीलिए वो इसको क्या करते हैं, रोक के रखते हैं और बाकी सारे डॉक्टर्स को सीमा पे भेज देते हैं। अब जनरल टाकीमा की अगर हम बात करें तो भाई साहब ये तो बहुत ही क्रूअल और सेल्फिश आदमी था। क्रूअल्टी की बात इस तरह से हमें पता लगती है कि भाई ये अपनी पत्नी तक पे अत्याचार करता था। तो भाई आप सोच के चलो कि औरों का ही क्या करता होगा। बहुत सेल्फिश था, है ना। सेल्फिश वाला फैक्ट हमें तब पता लगता है कि ये डॉक्टर सदाव को अपने पास रोक लेता है, जो कि जापान का बेस्ट डॉक्टर है, और क्या पता वो हज़ारों जान बचा लेता अगर वो बॉर्डर पर जाता, लेकिन उसको अपने लिए रोक लेता है, और ये उसके सेल्फिशनेस को दर्शाता है। ये एक फॉरगेटफुल भी व्यक्ति है, क्योंकि इसने प्रॉमिस किया था मैं एसिस्टेंस को भेज दूंगा, लेकिन भेजना ही भूल गया भाई साहब, है ना। भेजना भूल गया तो ठीक है, वैसा उसके अंदर मानवता जाग गई, इतने में मानवता पार्ट 2 हो गया और वहाँ से उसने एनिमी को 9-2-11 करवा दिया। अब एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ। तो यार अनअकैडमी अभी बहुत ही कमाल का ऑफर लेके आया है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक ये स्पेशल प्राइस ऑफर है, जो कि 14 दिसंबर तक वैलिड है। हालांकि आप आगे भी चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको अप टू 50% तक ऑफ देखने को मिल सकता है सब्सक्रिप्शन पे। ये बहुत ही कमाल का ऑफर है, और इस ऑफ़र को एनरोल करने के लिए आप अनलॉक कोड यूज़ कीजिएगा APPedia 100, जिससे आपको ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट यहाँ पर हर एक सब्सक्रिप्शन पे देखने को मिलेगा। तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, कोड है APPedia 100। बढ़ते अब हम आगे और कुछ MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न है हमारे पास कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन एनिमी। तो पर्लेस बग ने इसको लिखा है, ऑप्शन ए। वाई डिड डॉक्टर सदाव ट्रीट द सोल्जर व्हेन ही वाज फ्रॉम द एनिमीज नेशनलिटी। बिकॉज यार वो एक डॉक्टर था और ये उसके अगेंस्ट प्रोफेशनल एथिक्स होता अगर वो ट्रीट नहीं करता तो, और एज ए डॉक्टर वो किसी को मरने नहीं देना चाहता था। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर ओवर हियर। डॉक्टर सदाव कौन थे भाई साहब, जापानीज डॉक्टर थे, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट है हाना कैसे हेल्प करती है डॉक्टर सदाव की, तो वो एक नर्स की तरह काम करती है ना, सो ऑप्शन नंबर डी। देन उसके बाद वाई डिड जनरल नॉट पास ऑर्डर्स टू अरेस्ट डॉक्टर सदाव फॉर गिविंग स्पेस टू वाइट मैन। तो देखो जनरल को पता लग गया था कि इसने एनिमी को अपने ऊपर शेल्टर कर रखा है, लेकिन जनरल सिर्फ इसीलिए मना नहीं करता है, इसलिए असिस्टेंट से किसी चीज़ को नहीं भेजता है, बिकॉज उसको पता है कि भाई मेरी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है और मुझे उस डॉक्टर की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। गलती से डॉक्टर फंस गया तो भाई सब काम निपट जाएगा, वो जनरली निपट जाएगा। अब सैम्पल पेपर के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यार यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का प्रश्न पूछा गया है कि जो सदाव का एक्सेप्टेंस था ऑफ द जनरल्स प्लान टू असैसिनेट टॉम वाज काउंटर प्रोडक्टिव टू हिम हैविंग
हिम पुट ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी, सब्सटेंशिएट विथ रीजन। देखो यहाँ पर यही बोला गया है कुल मिला के कि डॉक्टर सदाव ने एक्सेप्ट कर लिया जनरल का प्लान कि आप अपने प्राइवेट असिस्टेंट्स को भेज देना और उसको मरवा देना, जबकि यार ये तो एक काउंटर प्लान था। मतलब एक तरह से उसने उस एनिमी की जान बचाई है ना, उसको सुरक्षित रखा, और अब एट द सेकेंड टाइम वो क्या कर रहा है, उसको मरवाने की बात कर रहा है। तो आपको बताना है कि क्या वो कारण रहे होंगे जिससे उसको ये काउंटर प्रोडक्टिव काम करना पड़ रहा है। तो देखो एज ए डॉक्टर उसने बिल्कुल अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी निभाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ जापानीज नेशनल उसको उस प्लान को एक्सेप्ट करना पड़ा, है ना, और लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंट्री थी। और तीसरा आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए, है ना, क्योंकि अगर वो जनरल से मना कर देता नहीं 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 इसको भगा दूंगा मैं, तो फिर जनरल क्या करता, फिर वो टफ एक्शन ले सकता था, लेकिन फैमिली को सेव करना था। एज अ डॉक्टर उसने ड्यूटी निभाई दी थी, और एज अ सिटीजन ऑफ ए कंट्री वो उसने ड्यूटी निभाई, ठीक है। फिर लास्ट में आप लिख सकते हो कि ऑल दो उसने असिस्टेंस भेजे ही नहीं, तो उसने अपनी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वाली क्वालिटी को भी उसने प्रैक्टिस कर लिया। PYQ यहाँ पर था, इन वॉट कंडीशन वॉज अमेरिकन सोल्ड सेलर व्हेन डॉक्टर सदाव फाउंड हिम। तो आपको कंडीशन बतानी है कि बैडली वो वाउंडेड था, अनकॉन्शियस था, है ना, और गन वाउंड उसका ओपन हो चुका था। तो ये सारी बातें आपको वहाँ पर बतानी रहेगी। वाई डिड डॉक्टर सदाव ट्रीट अमेरिकन सोल्जर इवन दो इट वॉज एन अनपेट्रियोटिक एक्ट। तो भाई साहब देशद्रोह होता है ये तो, लेकिन क्यों वो करता है, तो इसमें बिल्कुल वही पॉइंट लिखना जो अपन ने कंक्लूजन में पढ़ा था कि वो राइज करता है वो ऑल द प्रेजुडिसेस ऑफ द रेस एंड एक्सेट्रा, एंड बेसिक ह्यूमन गुडनेस उसके अंदर जागृत होती है, तो वो उसको ट्रीट करता है। क्या फोर्स करता है डॉक्टर सदाव को टू बी इम्पेशेंट एंड इरिटेटेड विथ हिज पेशेंट्स। तो देखो यार जो पेशेंट था, जो अपना एनिमी था, वो बहुत ज़्यादा बैडली वाउंडेड था, और उसको डॉक्टर सदाव की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो डॉक्टर सदाव उसको छोड़ के और कहीं नहीं जा सकते थे, है ना, और इसलिए जितने भी और पेशेंट्स होते हैं उससे वो थोड़ा इरिटेटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर्स के पेशेंट का टेस्ट हो गया था, है ना, पेशेंट्स का टेस्ट। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए आंसर कीजिएगा कि डॉक्टर सदाव को क्यों बैटलफील्ड में नहीं भेजा गया। तो डिस्क्रिप्शन में आप मतलब इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ये इसका आंसर यहाँ पर दे भी रखा है मैंने। एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की कैरेक्टर स्केच आपको बताना है जनरल का। उम्मीद है आप आराम से बता दोगे, मैंने पूरा इसको यहाँ पर आंसर आपको, है ना, उस स्लाइड में बता दिया था कि क्या क्या उसका कैरेक्टर स्केच है, तो सारी बातें आपको बतानी है। एक और प्रश्न है कि हाउ डिड डॉक्टर सदाव राइज अबव द नैरो प्रेजुडिस ऑफ द रेस एंड द कंट्री टू हेल्प अ मैन बीइंग इन नीड। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है ना, कि क्यों वो नैरो प्रेजुडिस के ऊपर जाता है, बिकॉज उसकी प्रायोरिटी थी टू सेव अ डाइंग मैन, डिस्पाइट भले वहाँ पर वॉर चल रहा था, और वो उसकी ड्यूटी को निभाता है। एंड ही राइज ओवर ऑल द प्रेजुडिस एंड रेस्ट, और हेल्प करता है उस यंग सोल्जर को फिर बाद में एस्केप करने में भी, क्योंकि वो मानता है द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, है ना, एंड ही इज़ एट द एंड ऑफ द डे वो जो सोल्जर है वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो इन सारी बातों को आपको लिखना है। एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए कि जनरल क्यों स्पेयर करता है अमेरिकन सोल्जर को, ठीक है, तो ये आसान है, बता ही सकते हो कि सेल्फ इंटरेस्ट के कारण डॉक्टर की उसको ज़रूरत थी, तो इसलिए उसको भी स्पेयर कर देता है वो। वाई डिड डॉक्टर सदाव ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर इवन दो इट वॉज अनपेट्रियोटिक, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, इसको आप आंसर करने की कोशिश करना। इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा नोट्स का, उसमें जाकर आप क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर सकते हो, है ना। इस वाले लेक्चर में और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको इस PDF में देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो, तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।